दोस्तों, लता मंगेशकर जी ने 6 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक संगीत की दुनिया को अपनी मखमली आवाज और सुरों का तोहफा दिया। अपनी आवाज से कभी उन्होंने खोई मोहब्बत को जगाया तो कभी आंखों में आंसू भी ला दिए। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद एक वक्त ऐसा भी था जब लता जी और उनके पूरे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त लता मंगेशकर महज 13 साल की थी। चूंकि लता जी घर में सबसे बड़ी थी तो परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। घर की माली हालत को सुधारने के लिए उन्हें खुद की पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी और उन्होंने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो महज 14 साल की उम्र में नाटकों और प्रोग्राम में काम करने लगी थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपने पूरे जीवन में लगभग 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए और अपनी सुरीली आवाज के दम पर लोगों के दिलों में उतर गई। दोस्तों, लता जी को A2 फैमिली की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कहते हैं ना कि जिसके सर पर माँ बाप का हाथ होता है, भला उसे कामयाब होने से कौन रोक सकता है। जी हाँ गाइस, एक ऐसी ही कहानी है क्रिकेटर यश धूल की, जिनके पिता पहले एक बड़ी कंपनी में नौकरी किया करते थे, लेकिन बेटे यश के लिए उन्होंने ये बड़ी नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो कंपनी घर से काफी दूर थी, जिसके चलते वो यश को क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं करवा पाते थे। इसीलिए उन्होंने घर के पास में ही एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। यश के पिता ने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए यश को क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट किया और यश ने भी अपने पापा के इस सैक्रिफाइस को यूं ही जाया नहीं होने दिया। उसने दिन रात मेहनत की और उसी मेहनत का नतीजा है कि यश धूल ने इंडिया को अपनी कप्तानी से अंडर 19 का वर्ल्ड कप जितवाया है। दोस्तों, यश के पिता का सैक्रिफाइस ही आज यश की कामयाबी का राज बना है। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पारस जैरत एक ऐसा नाम जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। उनके पास कोई आईटी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया के सबसे तेजी से बढ़ती आईटी सॉल्यूशन कंपनी की स्थापना भी कर दी। यहां तक कि उनके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उन्होंने सबसे तेजी से बढ़ती रिहैबिलिटेशन क्लिनिक चेन में इन्वेस्टमेंट किया। उनकी पहली सैलरी मात्र 2500 रुपए थी, लेकिन अब वो 250 करोड़ रुपए के मालिक बन गए हैं। गाइस, सफल होने के लिए डिग्री जरूरी नहीं है, बल्कि स्किल और नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया पे कब कौन हीरो बन जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही एक रियल अमेजिंग हीरो को मैं आपको आज मिलवाने वाला हूं। नाम है अनिल गोचीकर, जो कि भगवान जगन्नाथ के बॉडीगार्ड के रूप में फेमस हो चुके हैं। दरअसल अनिल गोचीकर का परिवार पीढ़ियों से पुरी के भगवान जगन्नाथ की सुरक्षा करते आ रहे हैं और अब ये काम अनिल संभाल रहे हैं। अनिल बचपन से ही अखाड़े में भाग लेते आ रहे थे, लेकिन साल 2010 में उन्होंने जिम ज्वाइन कर ली थी और अपने बड़े भाई सुनील, जो कि एक बॉडी बिल्डर हैं, उनसे प्रेरित होकर वो आज इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर बन गए हैं। और तो और हैरानी की बात यह है कि अनिल पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी हैं, फिर भी उनकी बॉडी किसी से कम नहीं है। गाइस, क्या आपने भी जगन्नाथ पुरी के इस बाहुबली पुजारी को देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।